हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस की एग्जाम चल रही है, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की। ठीक है, तो हम सभी शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं जो 3 तारीख से, मैंने 2 तारीख तक तो आपको एनालिसिस दिया है। 3 से 7 फरवरी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जो भी शिफ्ट हुई है, सभी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 फरवरी से 7 फरवरी तक के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए सभी का एनालिसिस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। ठीक है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर वर्ष 25 सितंबर को फार्मासिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका को मनाने और पहचानने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पेश किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? यह मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वातावरण के भीतर का दाब है और यह एक सतह पर इसके ऊपर की वायु द्वारा लगाया गया बल है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा दाब भी कहते हैं। बैरोमीटर में कांच की नली में पारे का एक स्तंभ ऊपर उठता है गिरता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल का स्वर्ण युग क्या था? यह था गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। गुप्त साम्राज्य की समृद्धि ने सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के स्वर्ण युग का निर्माण किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1950 में कौन से राज्य की स्थापना हुई थी? तो असम और बिहार की हुई थी। भारतीय राज्य असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। 1947 में भारत के विभाजन के साथ ही असम भारत का एक संगठक राज्य बन गया और बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। ये ध्यान में रखना आप सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सशस्त्र बल की कितनी बटालियन है? तो 33 बटालियन कुल है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश को न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा एकल पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सदिश राशि कौन सी है? विस्थापन, संवेग और भार, ये सभी सदिश राशियां हैं। अदिश राशि, अदिश मात्रा वे भौतिक मात्राएं जिनमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, जिन्हें अदिश मात्रा या अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता आदि। ठीक है, और सदिश राशियां जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और सदिश जोड़ के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें सदिश राशियां या सदिश राशि कहा जाता है। उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो यह है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक है, ये भी ध्यान रखना। कूलम आवेश का एसआई मात्रक है और ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है और इसे पीए द्वारा निरूपित किया जाता है। 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के दाब के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी संघ की कार्यकारी का एक हिस्सा है। वह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के प्रावधान तय करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद जी द्वारा। ठीक है, इसके संस्थापक महापद्मानंद थे, जो एक निम्न जाति की महिला का पुत्र था और अंतिम नंद राजा धनानंद थे। नंद वंश ने 343 से 321 ईसा पूर्व के बीच उत्तर भारत में मगध प्रशासन किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 1953 में मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण। 1953 में मैथिली शरण गुप्त को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? तो यह है तीसरा नियम। ठीक है,
न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया है कि जब दो निकाय परस्पर क्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं जो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। तीसरे नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 इसके भाग 5 के तहत भारत के महान्यायवादी की स्थिति से संबंधित है और संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख है कि वह भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वह सभी कानून मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। ठीक है, चलिए आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। आवेश की एसआई का कूलाम है और कूलाम को एम्पियर धारा द्वारा 1 सेकंड में वहन की गई विद्युत की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोग जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से। जोग या जोरस्पा जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है और विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 में व्यास सम्मान किसे मिला था? पुष्पा भारती को। प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई। पहली बार यह पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस एक्ट कब लागू किया गया था? 1861 में। पुलिस एक्ट सन 1861 में लागू किया गया था। पुलिस एक्ट का मकसद पुलिस का पुनर्गठन करना और अपराधों का निर्धारण करना तो है ही, साथ ही अपराधों का पता लगाने के लिए पुलिस को अधिक दक्ष और मजबूत बनाना भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर भारत में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? तो यह है पेठा। पेठा आगरा के सबसे लोकप्रिय मिठाई में से एक है और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह पारदर्शी होता है और इसका स्वाद लौकी और मीठी चाशनी से बने गर्म कैंडी की तरह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुलिस धारा कब लागू किया गया? तो ये किया गया है 1861 में। पुलिस एक्ट सन 1861 में लागू किया गया था। पुलिस एक्ट का मकसद पुलिस का पुनर्गठन करना और अपराधों का निर्धारण करना तो है ही, साथ ही अपराधों को पता लगाने के लिए पुलिस को अधिक दक्ष बनाने में मजबूत बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC में साइरस क्या है? तो एक अनुसंधान रिएक्टर है। ठीक है, साइरस मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में बना एक अनुसंधान रिएक्टर था। इसे कनाडा ने 1954 में भारत को दिया था, किंतु इसमें जिस भारी जल का उपयोग किया जाता था वह संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1994 में भारत भारती पुरस्कार किसे मिला था? डॉक्टर रघुवंश जी को। ठीक है, भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है और यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के कितने जिले पुलिस क्षेत्र अधिकार में है? 75 जिले। ठीक है, राज्य में कुल 15 जिले पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 18 पुलिस रेंज हैं। इनमें से प्रत्येक रेंज के प्रबंधन में DIG या पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं। यह वे रेंज है जो प्रत्येक पुलिस रेंज में शामिल न्यूनतम 2 से अधिक 4 जिलों में से बनी है और राज्य में कुल 75 जिले पुलिस के अधिकारी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, चलिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? संजीव को। ठीक है, साहित्य अकादमी ने 20 दिसंबर 2023 को 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरठ मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? तो ये नहीं आता है झांसी। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है जिसमें से कानपुर, लखनऊ और मेरठ मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? दामोदर मोजो को। गोवा के लघु कथाकार, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक दामोदर मोजो को 2022 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। LED क्लब में कौन सा चालक उपयोग किया जाता है? गैलियम आर्सेनाइड
फास्फाइड, ठीक है। एलईडी के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली अर्धचालक सामग्री गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड है, जो लाल या पीली रोशनी या गैलियम आर्सेनाइड का उत्सर्जन करती है, जो हरा और लाल प्रकाश उत्सर्जन करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है और साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित इन दोनों पुरस्कारों को देश का सबसे सम्मानित साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत का नृत्य कौन सा है? कथक। कथक नृत्य की शुरुआत उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में हुई थी। कथक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है और कथक शब्द का अर्थ कथाकार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 का बाल साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया? सूर्यनाथ सिंह को, ठीक है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के तहत हिंदी में बाल साहित्य के लिए सूर्यनाथ सिंह की पुस्तक कौतुक एप, अंग्रेजी में सुधा मूर्ति की पुस्तक के पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, पंजाबी के लेखक गुरमीत कड़िए आवली की पुस्तक सची दी कहानी एवं उर्दू के स्वमतीन अचालपुरी की पुस्तक ममता की डोर को चुना गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर। एक पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग बहुत अधिक तापमान मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर एक तरह का रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है। यह वस्तु के विकिरण को मापकर काम करते हैं जिनका तापमान मापा जाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको एनालिसिस में बताए हैं। ये सभी क्वेश्चन देखकर जाइएगा, आगे आपकी आने वाली यूपी पुलिस की एग्जाम उसमें भी हेल्प करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।